हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल उत्तराखंड नेक्स्ट एग्ज़ाम में स्वागत है। एक बार पुनः से मैं सागर ध्यानी आपके पास कुछ महत्वपूर्ण सवालों के लेकर पहुंचा हूं। देखिए गाइस, आज हम देखेंगे सेल बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि पार्ट सेकेंड में है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। एंड फर्स्ट क्वेश्चन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन है वॉटसन एंड क्रिक, मुलर, पॉटसन एंड कॉलमान एंड द लास्ट इज अल्टमान। आपका इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा मुलर। देखिए गाइस, मुलर ऑप्शन बी, मुलर ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्केलेटन ऑफ सेल कहा, क्योंकि ये न्यूक्लियस के चारों तरफ घेरे बनाए हुए रहती है। न्यूक्लियस के चारों तरफ इस प्रकार से न्यूक्लियस होगा, ठीक, और उसके चारों तरफ घेरे बनाए हुए होंगे, तो इसे कहेंगे हम स्केलेटन ऑफ सेल। ये मुख्यतः दो प्रकार की होती है। फर्स्ट आती है आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ वाला होगा गाइज, उसमें राइबोसोम्स विद्यमान होंगे जो कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस में हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं? तो गाइज ऑप्शन है लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो आपका सही आंसर होगा वो होगा लाइसोसोम। गाइज लाइसोसोम में अप्रॉक्सीमेटली इट कंटेंस 15 हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, 15 हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक, और विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन, जो कि डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे और साथ में अपचयन भी करेंगे, अपघटन करेंगे पदार्थों का। और किन का? ये करते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स का अपघटन। मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, लिपिड्स एटसेट्रा। साथ में गाइस हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो कि लाइसोसोम के द्वारा स्रावित होता है। लाइसोसोम का एक महत्वपूर्ण कार्य है, ये है लाइसोसोम कि जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो एक्रोसोम के द्वारा स्रावित होते हैं, जो कि स्पर्म में पाया जाता है, मेल स्पर्म में एक्रोसोम, जो कि एग के बाह्य भित्ति अर्थात कोरोना रेडिएटा को गलाने का कार्य करता है। तो गाइस इसका आंसर होगा लाइसोसोम के द्वारा। एक बात और, इसे कहा जाता है आत्मघाती थैली, लाइसोसोम को कहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए अणु बना होता है, यानी डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है वो किससे बना होता है? तो देखिए आपके पास है पेंटोस शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, पिरिमिडीन या पेंटोस शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, पिरिमिडीन प्यूरिन या पेंटोस शुगर, फॉस्फोरिक एसिड प्यूरिन। तो जो आपका, या हेक्सोस शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और प्यूरिन। तो जो आपका सही आंसर होगा गाइस वो होगा पेंटोस शुगर। देखिए शुगर पेंटोस पाया जाएगा, फॉस्फोरिक एसिड पाया जाएगा और पिरिमिडीन प्यूरिन दोनों उपस्थित होंगे, जो कि आपके क्या होंगे? नाइट्रोजनी बेसेस होंगे, ठीक। इनमें भी दो प्यूरिन में एडेनिन, गुआनिन और पायरिमिडीन में साइटोसिन और थायमिन, इस प्रकार से। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कोशिकाओं का सबसे बड़ा अंगक है, निम्न में से कोशिकाओं का सबसे बड़ा अंगक कौन सा है? तो गाइज ऑप्शन है आपके पास प्लास्टिड, गोल्जी बॉडी, गुणसूत्र या माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो आपका ऑप्शन होगा, जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा प्लास्टिड। देखिए प्लास्टिड ही एक ऑर्गेनल्स है जो कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, जो कि सबसे बड़ा होता है, और इसकी एक खासियत होगी ये ओनली प्लांट सेल में होगा, प्लांट सेल में, ठीक, ये एनिमल्स में नहीं पाया जाएगा। और कुछ प्लांट्स हैं जिनमें नहीं पाए जाते हैं, कुछ हैं इसके बारे में, जैसे लाइक हम कह सकते हैं कि ये एक तो ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं पाया जाएगा,
ठीक। साथ में ये कवकों में नहीं पाया जाएगा, तो इन दो में नहीं पाया जाएगा क्योंकि मृतोपजीवी होते हैं और ये भी सहजीवी की तरह लक्षण प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट आपके पास समान लंबाई वाले भुजाओं वाले गुणसूत्रों को कहते हैं। देखिए, समान लंबाई वाले भुजाओं वाले गुणसूत्र कहलाएंगे आपके, ऑप्शन है मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक या कंसेंट्रिक। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा मेटासेंट्रिक। देखिए गाइस, जब हम सेल डिवीज़न पढ़ते हैं तो सेल डिवीज़न के दौरान एक स्टेज आती है जिसका नाम है मेटाफेज। मेटाफेज के दौरान हमें क्रोमोसोम्स दिखने लगते हैं, क्रोमेटिन। ठीक। अब जब क्रोमेटिन दिखने लगते हैं अलग अलग ध्रुवों पर, तो इसमें एक स्पेस बनता है जिसे कहते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर में सेंट्रोमियर गुणसूत्रों के आधार पर 4 प्रकार की बाटी है, मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और कंसेंट्रिक। तो इसमें पूछा गया समान लंबाई के भुजाओं वाले गुणसूत्रों को कहते हैं। तो जब समान लंबाई के हो जाते हैं इस प्रकार से कुछ एक समान इक्वल में, तो ये कहलाएंगे हमारे मेटासेंट्रिक। नेक्स्ट है ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। तो गाइस ये हम कल से पढ़ रहे हैं कि ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। ऑक्सीसोम पाए जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि आपका ऊर्जा का स्थल होगा, यहीं से एटीपी बनेगी ऑक्सीसोम से, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है जहाँ पे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस संपन्न होती है। आगे देखिए, क्वांटासोम में क्लोरोफिल के अणुओं की संख्या होती है। तो गाइस क्वांटासोम में क्लोरोफिल के अणुओं की संख्या यहाँ दिया हुआ है 100, 130, 230 और 500। तो आपका ऑप्शन होगा 230। क्वांटासोम जो होगा वो प्रकाश संश्लेषण का स्थल होगा क्लोरोप्लास्ट में, क्वांटासोम। ठीक। इसमें क्लोरोफिल ए और बी पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्लोरोफिल पाया जाता है ल्यूकोप्लास्ट, स्ट्रोमा, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में या झिल्ली में। तो देखिए, आपका जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा या क्लोरोफिल पाए जाएंगे वो पाए जाएंगे आपके ग्रेना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिक्टियोसोम्स की खोज किसने की? गाइस डिक्टियोसोम की खोज ऑप्शन दिए हुए हैं बोनर, पोर्टर, डिवेरिज और गोल्जी। देखिए गाइस, आपका सही आंसर होगा गोल्जी। अब समझिए इसे डिक्टियोसोम्स क्या है। डिक्टियोसोम्स का मतलब होता है गोल्जी अपरेटस, जो कि एनिमल सेल एंड प्लांट सेल दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन जो ये गोल्जी अपरेटस होगा ये प्लांट सेल में डिक्टियोस नाम से जाना जाएगा। ठीक। तो गाइस इसकी खोज गोल्जी ने की थी। इसमें इसका कार्य क्या होता है गोल्जी अपरेटस का? इसका कार्य होता है विभिन्न प्रकार के एंजाइम तथा प्रोटीन का संग्रहण करना, और साथ में ये स्पर्म में एक्रोसोम का निर्माण भी करती है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। ज़ैंथोफिल होता है लाल रंग का, रंगहीन, पीले रंग का और हरे रंग का। गाइस हमने कल देखा हुआ था कि जो ज़ैंथोफिल है, ज़ैंथोफिल क्रोमोप्लास्ट का एक वर्णक है जो कि पीले रंग का होता है। क्रोमोप्लास्ट यानी कलर वाले, तो ये पीले रंग के लिए उत्तरदायी होगा, चाहे वो जितने भी फल होंगे, फल का पीला रंग ज़ैंथोफिल के कारण होगा। नेक्स्ट है, सभी जंतु कोशिकाओं में सेंट्रोसोम होते हैं, किंतु पादप कोशिकाओं में ये। तो देखिए, सभी जंतु कोशिकाओं में तो होते हैं, किंतु पादप कोशिकाओं में ये केवल ओनली कहाँ मिलेंगे गाइस? ये मिलेंगे केवल और केवल कवक और शैवालों में, क्योंकि सेंट्रोसोम का मतलब है कि ये सेंट्रोसोम फ्लैजिला और सिलिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक। जो कि केवल आपके शैवालों में, और शैवाल भी कौन से? ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक। और कवक, विभिन्न प्रकार के कवक जितने भी होते हैं, चाहे पेनिसिलिन की बात करें, पेनिसिलियम नोटेटम की बात करें, या आपके राइजोपस की बात करें, पक्सिनिया की बात करें, उन सभी में क्या होगा? आपका सेंट्रोसोम पाए जाएंगे। नेक्स्ट है, न्यूक्लियोटाइड मूल रूप से बना होता है। देखिए, न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है डीएनए का एक मॉलिक्यूल मान के चलें, जो कि आपके 3 प्रकार के
सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है, जिसमें मुख्य तौर पर फॉस्फेट है, शुगर है और नाइट्रोजन के बेस हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी कोशिका में डीएनए की मात्रा सामान्य कोशिका से दुगनी हो तो इसका अर्थ है, देखिए भाई, जहाँ भी दुगना होगा, यानी कि दुगना का मतलब गुणन कर रहे हैं, तो इसका मतलब होगा कि क्या हो रहे हैं, जनन हो रहा है, यानी सेल जनन कर रहे हैं, दूसरे सेल का निर्माण कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि गुणन के समय ही कोई संख्या दुगनी हो जाती है, तो ये आपका जनन हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, केंद्र की खोज की थी। देखिए गाइस, केंद्र की खोज अल्टमान ने, सिंगलेटन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने या सिंगर ने? तो इसकी खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने। देखिए, रॉबर्ट ब्राउन ने कहा कि यह अनेक जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है सेल में, इसीलिए इसे कंट्रोल रूम ऑफ सेल कहा गया। कंट्रोल रूम ऑफ सेल, देखिए गाइस, कोशिका को, न्यूक्लियस को कंट्रोल रूम ऑफ सेल कहा गया। तो याद रखना, रॉबर्ट ब्राउन, कंट्रोल रूम ऑफ सेल। ये पूछा जाता है कि कोशिका का नियंत्रक कक्ष किसे कहा जाता है, तो केंद्र कक्ष। 1831 में डिस्कवर किया गया रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। ओके गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट भी करें गाइस कि वीडियो की क्वालिटी कैसी है, इम्प्रूवमेंट होगी। ओके, धन्यवाद।